नमस्कार दोस्तों। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। दिशा परीक्षण में इससे पहले वाले पार्ट में हमने दिशा परीक्षण का सामान्य परिचय में हमने दिशाओं के बारे में, उपदिशाओं के बारे में, दाएं किस प्रकार से मुड़ते हैं, बाएं किस प्रकार से मुड़ते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अपन ने देखा था पार्ट फर्स्ट में। वापस यदि अपन देखें तो मैंने आपको कहा था कि दाएं का मतलब दोस्तों यहां पर अपन को याद रखना है क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए आपको किसी भी दिशा से यदि दाईं तरफ मुड़ना है तो दोस्तों क्लॉकवाइज हमको मुड़ना है, और यदि मान लीजिए बाईं तरफ यदि हमको मुड़ना है तो अपन को मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों ये दो चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अगर दाईं तरफ आपको मुड़ना है तो क्लॉकवाइज मुड़ना है, और बाईं तरफ मुड़ना है तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज हमको मुड़ना है। इसके हिसाब से यदि हम मुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको दिशा परीक्षण में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं दिशा परीक्षण में पहला प्रकार। पहले प्रकार का नाम है दोस्तों दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना पहला प्रकार है दोस्तों, दिशा ज्ञात करना। और दिशा ज्ञात करने में पहला प्रकार है आपका व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। आपसे प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, या आपसे कहता है व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है। दोस्तों देख लीजिए, दो तरीके की यहां पर स्थिति है। आपसे प्रश्न पूछता है व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है। दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, अगर व्यक्ति जिस दिशा में जाएगा निश्चित रूप से उसका मुख भी उसी दिशा में जाएगा। दोस्तों यहां पर बात करते हैं, इसमें भी टाइप फर्स्ट की बात करते हैं अपन। पहला प्रकार का जो प्रश्न है उसमें प्रश्न किस प्रकार से आता है दोस्तों। पहले टाइप में अपन सिंपल प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें अगर दूरी नहीं भी दे रखी है तो हम प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है, वहां से वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। मान लीजिए छोटा सा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। राम अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। कभी भी अगर दिशा परीक्षण में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, जहां से भी अपन को चलना स्टार्ट करना है दोस्तों, सबसे पहली बात इस प्रकार का एक बिंदु हमको चलने वाले स्थान पर बनाना है। इस प्रकार का बिंदु इसलिए बनाना है जिससे हमको बाद में ये पता रहे कि हमको चलना कहां से है दोस्तों। तो इस जगह से, ये जो पॉइंट मैंने आपको बनाया है, इस जगह से अपन को स्टार्ट करना है कि राम अपने घर से। दोस्तों मान लीजिए यहां पर राम का घर है, यहां से राम चलना शुरू करेगा और कहां जा रहा है दोस्तों, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा इधर की तरफ होती है और 4 किलोमीटर की लाइन अपने हिसाब से कितनी भी बड़ी आप बना सकते हो। पहली जो लाइन है वो कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाद की जो लाइन होती है वो दूरी यदि दे रखी है उसमें, तो वो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग बनती है। 4 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दोस्तों कहां मुड़ता है, बाईं तरफ। बाएं का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। दोस्तों ये समझिए ये घड़ी की सुई है, और अगर ये घड़ी की सुई है और इसको विपरीत दिशा में जाना है, मान लीजिए घड़ी की सुई वास्तविक अवस्था में तो घड़ी की सुई ऊपर से नीचे आती है, इस जगह से नीचे जाती है, लेकिन हमको जाना है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जाए घड़ी की सुई कहां जाएगी दोस्तों, ऊपर की तरफ। तो बाएं का मतलब कहां है, ऊपर। बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है दोस्तों।
यहां पर देखिए दोस्तों दूरी नहीं दे रखी है, और अगर दूरी नहीं दे रखी है तो अपने हिसाब से आप कितनी भी बड़ी लाइन यहां पर खींच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद में वहां से वह पुनः पुनः दोस्तों कहां मुड़ जाता है, बाएं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होता है दोस्तों। मान लीजिए ये घड़ी की सुई है, विपरीत दिशा में जाएगी, अगर ये इस दिशा में जाएगी तो स्वाभाविक दिशा हो गई, घड़ी की सुई की दिशा हो गई। हमको विपरीत दिशा में जाना है तो इधर की तरफ अपन को जाना है, बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है। दूरी के बारे में फिक्स नहीं है, इतनी भी चल सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं पर भी चल सकता है, दूरी क्लियर नहीं है, कुछ दूरी चलता है। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अब आप बताइए ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी है दोस्तों। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये प्लस का निशान है, चार दिशा है, ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब दोस्तों आप देख सकते हो व्यक्ति इस दिशा में है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा पश्चिम दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। क्लियर है, चलिए उतार लीजिए इसको। इसी टाइप का अपन एक प्रश्न और देखते हैं। अगर अपन को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो पता चल जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे प्रश्न कहता है आशीष अपने घर से दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलता है। आशीष अपने घर से दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलकर पुनः दाएं मुड़ जाता है। इसके बाद में वह कुछ दूरी चलकर बाएं मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, या ये भी पूछ सकता है तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन, आशीष अपने घर से दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलता है। मैंने कहा इस प्रकार का एक पॉइंट बना लीजिए कि यहां से चलना शुरू किया है, कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में। मान लिया ये घर है और यहां से दक्षिण दिशा में जाना है दोस्तों। दक्षिण दिशा किधर है, नीचे की तरफ। दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलता है, दूरी नहीं दे रखी है, अपने मन से कितनी बड़ी लाइन अपन बना सकते हैं। वहां से वह दाईं तरफ मुड़ना है। अब दाएं का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, यानी कि ये घड़ी की सुई है, क्लॉकवाइज जाना है तो इधर की तरफ जाएगी। तो हम कह सकते हैं दायां इधर है, दाएं तरफ मुड़ जाएगा, कुछ दूरी चल करके पुनः कहां मुड़ेगा, दाएं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा। इसके बाद में कुछ दूरी चल करके पुनः कहां मुड़ जाता है, सॉरी बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं की बात करेंगे अपन तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा हो गई। अब घड़ी की सुई ये है और अगर इस दिशा में जाएगी तो घड़ी की सुई की दिशा हो गई। विपरीत दिशा में जाना है, इधर जाना है तो दोस्तों इधर की तरफ मुड़ेगा। तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर भी आंसर होगा आपका पश्चिम दिशा। तो दिशा परीक्षण में ये पहली कैटेगरी का प्रश्न है, पहले टाइप का प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति की दिशा दी गई होती है, फिर उसको बाएं मुड़ने के लिए कहा जाता है, दाएं मुड़ने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से अपन को प्रश्न का उत्तर देना है, डायग्राम के द्वारा अपन को प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों ये हुआ आपका पहला टाइप। इसी में अब दूसरे टाइप की बात करते हैं अपन। दूसरे टाइप का प्रश्न किस प्रकार से आता है। टाइप सेकंड की बात करते हैं। इसमें टाइप सेकंड में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछता है दोस्तों, ध्यान से देखें। मान लीजिए प्रश्न आया, अरविंद का मुख पूर्व दिशा में है, यदि वह अपने वामावर्त
दोस्तों ध्यान दें, अरविंद का मुख पूर्व दिशा में है यदि वह अपने वामावर्त 135 डिग्री मुड़ जाता है तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा। ध्यान दें दोस्तों, अगर इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है, किस प्रकार से अपन उत्तर देंगे, उत्तर देने का तरीका क्या है, ध्यान से हमको समझना है। बहुत ही सिंपल है और इस प्रकार के प्रश्नों में 10 या 15 सेकंड के अंदर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, अरविंद का मुख पूर्व दिशा में, अगर इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है, सबसे पहली बात अपन को एक प्लस का चिन्ह अपन को बनाना है। दोस्तों हम जानते हैं प्लस का जो चिन्ह है वो 4 दिशाओं को निर्धारित करता है, और यदि इसमें अपन को 8 दिशाओं को निर्धारित करना है तो यहां पर 4 दिशा और अपन ने बनाई, तो टोटल दिशा हो गई यहां पर 8। अब अपन देखें, अरविंद का मुख पूर्व दिशा में है। दोस्तों हमने मान लिया अरविंद इस जगह पर खड़ा हुआ है, या इस जगह पर सेंटर में अरविंद खड़ा हुआ है। दोस्तों पूर्व दिशा में उसका मुख है, मतलब इधर की तरफ अरविंद का मुख है, पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, इधर मुख है अरविंद का। दोस्तों अब प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि यदि वह अपने वामवर्त, तो दोस्तों वामवर्त का मतलब आप जानते हो, वामवर्त का मतलब होता है बाएं, और अपन बाएं को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन को एंटी क्लॉकवाइज इस जगह से मुड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब दोस्तों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ऊपर की तरफ मुड़ना है। दोस्तों प्रश्न में डिग्री दे रखी है, कितने डिग्री मुड़ना है दोस्तों, 135 डिग्री मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों निश्चित रूप से हम जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री होता है, और फिर ये वापस 45, टोटल हो गया 90, और फिर यहां तक अपन पहुंचेंगे तो दोस्तों हमको पता चल गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। तो व्यक्ति जो है वो पूरा दिशा को छोड़ करके और यहां पहुंच गया। दोस्तों अब यहां पहुंचा तो कौन सी दिशा है ये आपसे पूछिए कि बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। दोस्तों तो दोस्तों हम जानते हैं ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अगर मान लीजिए ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और उसका मुख इस जगह पर है, तो आंसर होगा हमारा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। और उत्तर पश्चिम दिशा का दूसरा नाम है दोस्तों पश्चिमोत्तर। उत्तर पश्चिम दिशा का दूसरा नाम है पश्चिमोत्तर है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। इस टाइप में अपन एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न आता है, अरुण का मुख उत्तर दिशा में है, अरुण का मुख उत्तर दिशा में है यदि वह अपने दाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, यदि वह अपने दाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, इसके बाद में वह अपने एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ जाता है, इसके बाद में वह अपने दक्षिणावर्त 135 डिग्री मुड़ जाता है, तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न पिछली बार अपन ने जो कराया उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा यहां पर बढ़ा दिया है प्रश्न को, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। सेकंड टाइप का आपका प्रश्न है ये, अरुण का मुख उत्तर दिशा में है। इस प्रकार से अगर मुड़ने की बात करें 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, इस प्रकार से हमने ये 4 दिशा बनाई और ये हमने 8 दिशा बनाई। यहां पर व्यक्ति को अपन मानेंगे, इस जगह हमने मान लिया कि अरुण जो है वो इस जगह पर खड़ा हुआ है और उसका जो मुख है वो कह रहा है उत्तर दिशा में मुख है। दोस्तों हमने मान लिया ये उत्तर दिशा है, यहां पर इस तरफ उसने मुख कर रखा है। दोस्तों यदि वह अपने दाएं, अब दोस्तों बात करें कि
अरुण जो यहाँ पर खड़ा हुआ है इसका मुख उत्तर दिशा में, यहां से उसको दाईं तरफ मुड़ना है दोस्तों, इधर की तरफ मुड़ेगा। अब दाईं तरफ मुड़ना है लेकिन कितने डिग्री मुड़ना है दोस्तों, 90 डिग्री। अगर मान लीजिए प्रश्न में ये 90 डिग्री नहीं होता, प्रश्न में होता है कि यदि वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है तो भी हमको 90 डिग्री ही मुड़ना है, क्योंकि यदि प्रश्न में डिग्री के बारे में कोई बात नहीं होती है तो एक बार दाईं ओर मुड़ने पर या एक बार बाईं ओर मुड़ने पर डायरेक्ट हमको 90 डिग्री ही मुड़ना है। तो अपन को यहाँ पर उत्तर दिशा से 90 डिग्री अपन दाईं तरफ मुड़ेंगे, इस प्रकार से ये 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों। तो व्यक्ति का जो मुख होगा वो पूरब दिशा में होगा दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अपन इसको कहते हैं, पूरब दिशा में आ चुका है, यहां तक की बात करें। इसके बाद में वह अपने एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ना है और 180 डिग्री मुड़ना है दोस्तों। निश्चित रूप से हम जानते हैं 180 डिग्री का मतलब होता है विपरीत दिशा। कोई भी व्यक्ति जिस दिशा में है उसके जस्ट विपरीत यदि पहुंच जाता है तो 180 डिग्री मुड़ गया। मतलब वास्तव में मेरा मुख दक्षिण दिशा में है, अगर मैं अपना मुख उत्तर दिशा में करता हूं इसका मतलब 180 डिग्री मुड़ चुका हूं। मेरा मुख यहाँ पर पूरब दिशा में है और अगर मान लीजिए मैं पश्चिम दिशा में मुड़ जाता हूं इसका मतलब 180 डिग्री मुड़ चुका हूं। 180 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों विपरीत दिशा। घड़ी परीक्षण में मैंने आपको बात की थी, घड़ी परीक्षण में विपरीत स्थिति और 180 डिग्री का कोण और आमने सामने की स्थिति, तीन के बारे में अपने बात की थी। तो यहां पर बात करें दोस्तों कि अपने एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री वर्तमान में पूरब दिशा में है और अगर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ता है तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति का मुख पूरब की अपेक्षा दोस्तों कहां पर होगा, पश्चिम दिशा में, 180 डिग्री मुड़ने पर। अब 180 में क्लॉकवाइज मुड़ो तो भी यहीं पर पहुंचेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो भी पहुंचेगा, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। ये 45 हो गया, 90 हो गया, 135 और 180, व्यक्ति का मुख हो गया पश्चिम दिशा में, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में वह अपने दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, दाईं तरफ, दाईं तरफ का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना है दोस्तों। कितने डिग्री मुड़ना है, 135 डिग्री मुड़ना है। वर्तमान में मुख कहां पर है, पश्चिम दिशा में, यहां से क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अब ऊपर की तरफ यहां पर मुड़ेगा क्लॉकवाइज, अपन को मुड़ना है 135 डिग्री दोस्तों। ये देखिए ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। व्यक्ति यहां पर आ जाएगा दोस्तों, और जब व्यक्ति इस जगह पर आएगा उसका मुख इधर होगा, तो दोस्तों उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में होगा, तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा। और उत्तर पूर्व दिशा को दोस्तों कहते हैं पूर्वोत्तर दिशा। एक नाम और बताया था आपको मैंने, उत्तर पूर्व दिशा कह सकते हैं, पूर्वोत्तर कह सकते हैं दोस्तों, और एक ईशान दिशा भी कह सकते हैं दोस्तों, ईशान दिशा। अब अगर मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न को अपन जल्दी हल करना चाहें तो जल्दी हल करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान दें यहां पर। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो हमको ये देखना है कि साहब दाएं और बाएं की बात करें, अपन दाएं और बाएं की बात करेंगे तो जितनी भी बार दाईं तरफ मुड़ा है सबको एक जगह पर कलेक्ट कर लीजिए कि कितनी बार दाएं मुड़ा है, कितना कितना मुड़ा है दोस्तों। यहां पर एक बार दाएं मुड़ा 90 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 90 डिग्री, प्लस ये सेकंड स्थिति में बाईं तरफ मुड़ा है 180 डिग्री, बाएं में लिखना 180 डिग्री। थर्ड स्थिति की बात करें दक्षिणावर्त का मतलब दाएं होता है 135 डिग्री, इसमें अपन को ऐड करना है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 225 डिग्री तो दाईं तरफ है। अगर पूरे प्रश्न की अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो पूरे प्रश्न में दाईं तरफ टोटल मुड़ा है वो 225 डिग्री, और यदि बाईं तरफ की बात करें तो 180 डिग्री। दोस्तों अपन को यहां पर प्रश्न को यदि अपन को और सरल बनाना है तो दोस्तों याद रखना, इस प्रकार का यदि कभी प्रश्न आता है तो हम बाएं को दाएं से काट सकते हैं। याद रखें शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बाएं को दाएं से काट सकते हैं, और बाएं को दाएं से काटेंगे लेकिन इसके साथ में डिग्री भी है। अब डिग्री कैसे काटेंगे दोस्तों, ये 180 है और ये 225 के अंदर भी 180 है और 180 इसके अंदर है, तो इसमें से दोस्तों बचेगा 45 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि बायां दायां पूरा कट चुका है, 180 से 180 कट चुका है, लेकिन 225 में से 180 ही कटा है, तो इसमें 45 डिग्री बचा है। अब ये जो 45 डिग्री बचा है दोस्तों ये किसका बचा है, दायां 45 डिग्री बचा है दोस्तों। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस पूरे प्रश्न को हल करने की अपेक्षा व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में हमको मानना है और वहां से एक बार ही मुड़ जाओ। कितने डिग्री मुड़ना है दोस्तों, 45 डिग्री। और 45 डिग्री कहां पर मुड़ना है दोस्तों, दाईं तरफ मुड़ना है। तो देखें मान लीजिए ये 4 दिशा है और ये 8 दिशा है, व्यक्ति यहां पर है अरुण, और इसका मुख है उत्तर दिशा में। ये प्रैक्टिकल स्थिति है। अगर हम बात करें मुड़ने की, अपन को दाईं तरफ मुड़ना है 45 डिग्री, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और इधर 45 डिग्री मुड़ोगे दोस्तों तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का मुख हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर है उत्तर पूर्व दिशा, पूर्वोत्तर दिशा।
तो ये दो प्रकार के प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार आपका अलग और दूसरा प्रकार, और दोनों के दोनों प्रकारों में हम इस प्रकार से स्थिति को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल स्थिति है, 10 सेकंड के अंदर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।